की सीईसी की बैठक होनी है। आज शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बची हुई 76 सीटों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। कल 76 सीटों को लेकर के कोर ग्रुप में मंथन हुआ। नड्डा, अमित शाह ने प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक ली और बैठक में नामों को लेकर के अंतिम सहमति बनी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, आज बीजेपी सीईसी की बैठक होनी है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो बीजेपी सीईसी की बैठक देखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बची हुई 76 सीटों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी और इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कल 76 सीटों को लेकर के कोर ग्रुप में मंथन हुआ है और नड्डा, अमित शाह ने प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक भी ली है। अब देखिए चिंतन मंथन अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब बैठक में नामों को लेकर के अंतिम सहमति बन चुकी है और आज बीजेपी की सीईसी की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखवीर, आज बीजेपी सीईसी की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और बहुत ही सोच समझ करके देखिए यहाँ पर नाम फाइनल किए जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो लिस्ट सामने आई थी उसमें बगावती सुर देखने को मिले थे। इस बार जो लिस्ट में नाम सामने आएंगे, ये बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि कोई भी ऐसी स्थिति ना मिले और बगावती सुर ना देखने को मिले। जी बिल्कुल आयुषी, आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6 बजे के बाद भाजपा केंद्रीय मुख्यालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राजस्थान में 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना है, इसलिए किसी प्रकार की बगावत ना हो, कोई विवाद ना हो सीटों पर, इसलिए होमवर्क किया जा रहा है। कल भी हमने देखा कि कल 2 दौर में करीब 13 घंटे का मंथन हुआ कोर ग्रुप का। पहले प्रहलाद जोशी के आवास पर करीब 5 घंटे का मंथन हुआ और उसके बाद करीब 7 घंटे से ज्यादा का मंथन जेपी नड्डा के आवास पर देर रात 2:45 बजे तक जारी रहा। इन 2 दौर के मंथन में जो चर्चा हुई, जो जिक्र हुआ, उसी बात पर हुआ कि जीताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, उसके साथ ही किसी प्रकार का विवाद सामने न आए। क्योंकि हमने देखा कि पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची का ऐलान 41 नामों का किया था तो उसमें चौंकाने वाले नाम सामने आए थे, कुछ सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। वहीं जब दूसरी सूची का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया तो काफी बैलेंसिव सूची सामने आई। मौजूदा विधायकों को तरजीह दी गई, सभी गुट विशेष से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन अब जो तीसरी सूची आएगी वो क्या बैलेंसिव होगी या फिर चौंकाने वाली होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन तीसरी सूची में भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे। उसके साथ ही युवाओं और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसको लेकर मंथन हुआ है। कई सीटों पर विवाद की स्थिति भी रही। कल जब दोपहर में प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच तनातनी का माहौल भी देखने को मिला। कुछ सीटों पर इन दोनों नेताओं के बीच विवाद का आलम यह था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजेंद्र राठौड़ पर हमलावर रही और बाद में बैठक से उठकर बाहर भी आ गई। लेकिन बिल्कुल खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आप